मेरा भी तरबूज था, टमाटर था और इसमें कुछ ट्रांसप्लांटिंग किए थे बैंगन और टमाटर का। वो पौधा भी नष्ट हो गया है। साथ ही में एक पॉली हाउस भी था, वो भी नष्ट हो गया। एक नेट हाउस ग्रीन हाउस था, वो भी खत्म हो गया ओलावृष्टि के कारण। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के कमर तोड़ दिए हैं। जी सर, भारी मात्रा में जो है ओलावृष्टि के कारण इन लोग का जितना भी फसल लगाया हुआ था सब क्षतिग्रस्त हो गया पूरी तरह से। जो भारी ओलावृष्टि हुआ, तेज हवा के साथ आंधी तूफान और फिर उसके बाद जो ओलावृष्टि है कि इनका फसल जो है वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि ने राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में खास करके कुच्चू का जो ये इलाका है, हर तरफ कुच्चू में आप देखेंगे खेती किसानी ही नजर आएगी। और इस इलाके में जो आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के कमर तोड़ दिए हैं। ये देखिए तमाम किसान हैं जो अब अपने सर पे हाथ रखकर फसल को देख रहे हैं और चिंतित हैं कि अब करें तो क्या करें। सब लोग परेशान हैं, सब लोग चिंतित हैं कि इनका फसल जो है वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये किसी काम के लायक नहीं। खेत में आप देख रहे हैं ये तरबूज का फसल है, तरबूज लगा हुआ है, लेकिन ये जो इसका पूरा पौधा होता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और उसकी वजह, एकमात्र वजह है कि जो आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई है। ये खेत एक खेत नहीं है, ऐसे कमोबेश इस इलाके के सभी खेत की तस्वीर है। और हम देखिए यहाँ पे जो किसान है उन्हीं लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप जो तरबूज लिए हुए हैं और खेत में जो सारा तरबूज दिख रहा है, इसकी हालत कैसे हुई है? ओला यानी कि पत्थर का जो प्रकोप हुआ, पत्थर का बारिश हुआ, जिसके चलते हम किसानों का लाखों नुकसान हुआ है। हम लोग का फसल अभी ठीक से तैयार भी नहीं हुआ है, और जो तैयार भी है तो उसको व्यापारी या फिर वो खाने वाला नहीं लेगा, क्योंकि इसको ओला मार के इसको खराब कर दिया। अभी जो फसल दिख रहा है, पौधा तो सब क्षतिग्रस्त दिख रहा है। एक बार कहेंगे अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश कि दिखाएं, खेत की तस्वीर दिखाइए और सर पीटते हुए इन किसानों को देखिए कि अब ये लोग बहुत चिंतित हैं। ये जो तरबूज मतलब जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है उसको बेच सकते हैं आप क्या? नहीं, अभी तो नहीं बिकेगा। बाजार में तो ले जाने से भी कोई नहीं लेगा। पका ढंग से है ये नहीं है, अभी तैयार नहीं हुआ है। कम से कम एक अभी तरबूज होता है 10 किलो का, वो अभी 2 किलो 3 किलो है, उसमें क्या होगा। आप कितना खेती किए हुए थे? इस बार हम लोग लगाए हैं कम से कम 6 एकड़ में। आप लगाए थे, कितना नुकसान दिख रहा है? नुकसान तो अभी हम लोग को अभी 20 से 25 लाख रुपया नुकसान हो गया। 20 से 25 लाख का किसान बता रहे नुकसान। आप कितना खेती किए थे? जी मेरा 10 एकड़ है। और 10 एकड़ में क्या लगा है? 10 एकड़ में 4 एकड़ में तरबूज है, 1 एकड़ में टमाटर है, 1 एकड़ में बैगन है और 2 एकड़ का टमाटर उसमें निकासी हो रहा था। और कुछ आम भी था, वो सारा मतलब पूरा बर्बाद हो गया। समझिए कि उसमें कुछ नहीं बचा। पॉली हाउस मेरा खुद का था, अपना से बनवाया तो वो भी उड़ गया। कितने का नुकसान दिखा? पॉली हाउस अगर अनुमान करें तो 40,000 का उधर गया, और मेरा इधर जो 10 एकड़ का अगर कैलकुलेट किया जाए तो मेरा जो 22 से 25 लाख का मेरा नुकसान गया है। 22 से 25 लाख का। आप लोग भी खेती करते हैं? जी। तो आप क्या लगाए थे? मेरा भी तरबूज था, टमाटर था और इसमें कुछ ट्रांसप्लांटिंग किए थे बैंगन और टमाटर का। वो पौधा भी नष्ट हो गया है। साथ ही में एक पॉली हाउस भी था, वो भी नष्ट हो गया। एक नेट हाउस ग्रीन हाउस था, वो भी खत्म हो गया ओलावृष्टि के कारण। इस इलाके में किसान जो है खेती, सब्जी खास करके या इस सब चीजों की तो बड़ी मतलब कहें तो बहुत उत्सुकता से करते हैं। जी जी। और हाँ, मतलब यहाँ जो जो भी फार्मर है सारे के सारे खेती पर ही आश्रित है। कितना का नुकसान हुआ? सर मेरा लगभग मेरा 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसमें जैसे में मेरा कुछ आम था, केला था, कुछ तरबूज था, पॉली हाउस था, और जितना पूंजी था मेरा सब कुछ मतलब लग चुका है। अगर चाहेगा कि हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि अगर हम लोग को अगर कुछ अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है। मतलब जो पूंजी थी वो भी गया, जो नुकसान तो हुआ ही, और जो लाभ इससे होता वो सब खत्म। जी जी। और इसमें है सर मेरा जो 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 मल्चिंग मेरा था वो सब मतलब खराब हो चुका, क्योंकि 1 साल के लिए हम लोग इसमें करते थे खेती, सब अति हो गया, फट गया। हम 3 क्रॉप लगाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं मल्चिंग का हालत क्या हो गया है। और फर्स्ट क्रॉप में ही ऐसा हो गया है तो बाकी के सेकंड क्रॉप में हम लोग का गया फिर। ये आप तरबूज लिए हुए हैं, ये मतलब अभी तैयार नहीं हुआ था और पत्थर की वजह से और खराब हो गया। जी हाँ, अभी ये तैयार नहीं हुआ। इसके लिए अभी समय 1 महीना और चाहिए, तब जाकर के ये पूरी तरह से तैयार होगा, तब बाजार में जाने के लायक होता। लेकिन जो नुकसान हुआ, हम और भी कुछ किसानों से बात करेंगे। आप लोग भी सब
खेती है। मुखिया जी देखिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मुखिया जी आप भी खेत में ही किसानों के बीच हैं, तो क्या जो नुकसान हुआ है ये सब किसान परेशान है, सबके हाथ में तरबूज है, करें कोई टमाटर लगाए थे, कोई बैगन लगाए थे, किसी का केला, सब कुछ ये क्या ओलावृष्टि की वजह से? जी सर, भारी मात्रा में जो है ओलावृष्टि के कारण इन लोग का जितना भी फसल लगाया हुआ था सब क्षतिग्रस्त हो गया पूरी तरह से। तमाम पूंजी लोग का सब खेती पर निर्भर रहता है, इसी से आश्रित रहता है और इन लोग को सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि इसका जो मुआवजा मिलना चाहिए, है ना। आप लोग मुखिया हैं इस गांव के, इस इलाके के, आपके तरफ से क्या पहल होता दिखाई दे रहा है? हमारे तरफ से ही पहल रहेगा कि जहाँ तक संभव होगा इस फसल का जो क्षति है उसका हम प्रयास करेंगे मुआवजा दिलाने का। देखिए ये जो किसान हैं सब लोग, सबके हाथ में तरबूज है, यानी कि सबको लगभग तरबूज की खेती के साथ साथ अन्य फसल, सब्जी की खेती, टमाटर, बैगन, इस तरह से कुछ लोग ने आम की फसल की थी। आपको इधर सूर्यमुखी दिखेगा। हम अपने सहयोगी उमेश से कहेंगे कि दिखाइए ये जो पॉली हाउस वगैरह इनका था, सब कुछ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये किसान अब सरकार की तरफ ही निगाहें लगाए हुए हैं। सरकार से ये मुआवजा चाहते हैं क्योंकि लाखों के क्षति की बात सामने आ रही है। जो किसान है अपने अपने खेत में पहुंचे हुए हैं, जो भारी ओलावृष्टि हुआ, तेज हवा के साथ आंधी तूफान और फिर उसके बाद जो ओलावृष्टि हुई, आप कितना बड़ा बड़ा पत्थर गिरता था तो यह जो टकराने के बाद जो है सो पूरा छितरा जाता था। एक पत्थर का वजन 150 से 200 ग्राम का वजन हमको लगता है, हाँ, बड़ा बड़ा था। ये तमाम किसान जो है परेशान है और अब ये जो है सरकार की तरफ ही राहत के लिए टकटकी लगा रहे हैं। सबके हाथ में तरबूज है और ये फसल अगर तैयार हो जाता, अच्छे से अभी तैयार नहीं हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से विगत 3-4 दिनों में आंधी तूफान और बर्फबारी जो हुआ है, इससे जो हमारे गांव के जो किसान हैं, जो गर्मी के मौसम में कड़ी धूप में पसीना बहाया था और खेती लगाया था, तरबूज खेती, सब्जी लोगों ने लगाया था, भारी पैमाने पर लोगों को नुकसान होने का काम किया है और किसान आज खेत में बैठकर कटार में बैठकर रोने का काम कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच करा करके अतिशीघ्र ऐसे किसान जिनको क्षति पहुंची है उनको मुआवजा देने का काम करें, ये सरकार से मांग करते हैं। कितने लगभग ऐसे किसान बड़ी पैमाने पर, चूंकि और मांझी रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्र में सब खेती पर निर्भर करते हैं, खेती लगाते हैं, उसी से जीविकोपार्जन करते हैं। इसलिए वैसे सभी प्रखंडों में जिस प्रकार से क्षति लोगों की हुई है उसे को तुरंत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देकर इसकी जांच करा करके अविलंब किसानों को इसका क्षतिपूर्ति करना चाहिए। नहीं तो किसान किसी भी हद तक जाने की स्थिति में, आज सभी किसान अपनी सारी पूंजी, जिंदगी भर की कमाई खेती में लगाया था और बर्बाद होने का काम किया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, राज्य सरकार से, कि अविलंब इसकी जांच करा करके किसानों को मुआवजा देने का काम करें। अगर पत्थर के बाद इस खेत में आप जो तरबूज देख रहे हैं, हर तरफ आपको दिख रहा है, ये इसको चाह कर भी अभी नहीं बेच पाएंगे। इसलिए नहीं बेच पाएंगे कि एक तो पत्थर के चोट से इस तरबूज को नुकसान हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ। 1 से 2 दिन में, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि सारे तरबूज सड़ने लगेंगे 1 से 2 दिन में, यही आप बता रहे हैं? जी जी, क्योंकि भारी ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण सारे तरबूज पे पत्थर पड़ा है और वो धीरे धीरे, क्योंकि चूंकि फसल भी बर्बाद हो गया, पत्ता तो बचा नहीं है, वो भोजन बना भी नहीं पाएगा। इस वजह से जहां जहां भी पत्थर पड़ा है वो फंगस के कारण फिर वो समाप्त हो जाएगा। अब ये जो सारा पत्ता या तना है सब कुछ खत्म, गल जाएगा। जी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए ये जो किसान है सब परेशान है, हताश है, निराश है। खेती कर रहे थे, खेती किसानी की तरफ इन लोगों का रुझान था। सभी युवा किसान हैं और सब लोग खेती किसानी की तरफ अपने आप को प्रेरित कर चुके थे। ये लोग जीवन यापन के लिए खेती किसानी को ही अपना रास्ता बना चुके थे। ये आप कहाँ तक पढ़े लिखे? आगे आइए आप। ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अच्छा, आप ग्रेजुएशन? जी जी जी, ग्रेजुएशन किए हैं, आरटीसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं। 2010 से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। खेती की तरफ कैसे प्रेरित हुए? देखे सर, अगल बगल में सर, देखे सर, एगो हम लोग गाँव के हैं, बालक जी है, उनको देखे खेती उती करते, तो उसी में हम लोग देखते और उसी हम लोग करने लगे, सीखे उखे और अपने से हम लोग करने लगे खेती उती। लेकिन अब सर पीट रहे हैं। जी जी, अब सर पीट रहे हैं। मेरा जो मल्चिंग मेरा 1 साल का था, ये रहता है मेरा सब, मेरा हाँ, कि
इस तरह आज तक हम कभी देखे नहीं थे कि इस तरह मतलब पत्थर था। सो मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पूरा केसीसी लोन लिए हैं सर, और उसके साथ में और भी लोन लेके नहीं हुआ था तो पूरा किए, और करीब करीब 7 एकड़ में तरबूजा, टमाटर, मिर्चा, करेला, नेनुआ लगाए, लेकिन टोटल ओलावृष्टि में कहानी इसका खत्म हो गया। अब सरकार तरफ से यह गुजारिश है कि सिर्फ मुआवजा राहत के रूप में पूंजी भी मिल जाए तो हम लोग को अगला नुकसान तो सर यहाँ करीब करीब 10 से 15 लाख का हो गया। पक्की हुई फसल कट गया, खत्म हो गया था। ये जो खेत में फसल देख रहे हैं, उधर बैगन का पौधा लगाया था। ये बता रहे हैं कि बाहर से खास करके सारे पौधे, क्राफ्टिंग वाले पौधे मंगवाए गए थे ताकि उसमें अच्छी फसल तैयार हो, पौधों को नुकसान न हो, कीड़े न लगें। लेकिन कीड़े और नुकसान के बजाय जो प्रकृति की मार है, ओलावृष्टि है, पत्थर है, आंधी तूफान है, इसने तमाम पौधों को, फसल को नुकसान पहुंचाया है। और ये लोग अब राज्य सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। इनकी निगाहें राज्य सरकार की तरफ लगी हुई, ये चाहते हैं कि इनकी जो कमर टूटी है, जो फसल क्षतिग्रस्त हुआ है, सरकार कुछ राहत दे, सरकार की तरफ से कोई पहल हो ताकि फिर से ये खेती किसानी के लिए खुद को न सिर्फ प्रेरित कर सकें और बल्कि कुछ पूंजी भी इनके पास हो जिससे आगे फसल लगा सके, खेती किसानी कर सके। वाकई में किसानों के लिए ये दुखद खबर है। प्रकृति की मार किसानों को अक्सर झेलना पड़ता है। प्रकृति और सब कुछ, खेती किसानी जो है प्रकृति पर ही निर्भर हो गया है। मौसम अच्छा हुआ तो फसल अच्छा होता है। जैसे ही प्रकृति की चोट पड़ती है का किसान को भी भारी चोट, भारी क्षति होती है। तो ये तस्वीर कुच्चू इलाके की है जहां के किसान अब निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। कुच्चू महुआ टोली का ये पूरा इलाका है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके अभी देखें, चैनल पे फुल वीडियो अपलोड किया हुआ है।